अच्छा, मोह हो तो चलो एक बात है, परशुराम जी को दुख हुआ तो चलो धनुष से मोह है, लेकिन यहां मोह भी है और एक बात और है, अहमता भी है। अहमता क्या? अभिमान, अहंकार। ये छोटा सा लड़का है और हमको ज्ञान दे रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। अभिमान पर जब चोट होता है तो आदमी तिलमिला जाता है। तो छोटा सा लड़का अब हमको ज्ञान देगा, बस यही गड़बड़ है। यही प्रभु ये कलयुग है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, और सबसे बड़ी काम, क्रोध और लोभ पर आदमी तो नियंत्रण कर ले सकता है कुछ हद तक, लेकिन अभिमान पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। अभी परशुराम जी जब इतना बढ़िया बात लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं, तब परशुराम जी के मन में अभी बात होती है कि छोटा सा लड़का हमको ज्ञान देगा, हमको सिखाएगा। ये अहमता हो गया, अभिमान हो गया। एक लड़का काका से बोला, एक काका थे, तो बोला कि काका कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, तो कम से कम जब कोई काम नहीं है तो भगवान का भजन करो, कुछ तो करो। एक संत जी बड़ा भाव बढ़िया सुंदर इसको भाव में सजाते हैं कि कौन कलिजुग के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। ये आजकल का छोकरा हमको ज्ञान बताएगा, ये भाव हो जाते हैं। कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे। लड़का ने कहा कि काका कुछ नहीं करते हो तो कुछ तो करो। क्या करें, कान से तो सुनाई नहीं पड़ता। तो छोकरा ने कहा जब कान से नहीं सुनाई पड़ता है तो भगवान का नाम ही लो, संकीर्तन ताली बजाते हुए। इन कानन से सुनो राम कथा नाम, इन कानन से सुनो राम कथा दिन रात। रोज राम की कथा सुनो। काका बोला कि अभी हमको सुनाई पड़ता कान से तो सुनाई पड़ रहा है, इसलिए राम कथा नहीं सुनता हूं। यदि हमको सुनाई ही पड़ता तो जो सुनतो तो गांव में घूम के, यदि मैं सुनता तो गांव में घूम करके सबकी बात नहीं सुनता। आज जो सुनतो तो गांव में घूम के सबकी सुनतो बात। तब बन बहिरा पछतावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। 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 कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। हरि ताली बजाते हुए भाव से। अब देखिए, अपने यहाँ गांवों में पहले लोग वो सनई होती थी, सनई, तो सनई का लोग रस्सी बनाते थे और रस्सी बना करके खाट ओट बीना जाता था। रस्सी, सनई का सोना नहीं होता था। यहाँ भी आप देहात में चले जाइए, गुजरात में भी तो लोग रस्सी बनाते हैं, तो उसकी कतली आती है, कतली, उसको ढेड़िया बोलते हैं। तो उसी पर लोग नचा करके रस्सी बनाते थे।
लड़का ने कहा काका से, काका दिन भर तो कुछ काम करते नहीं हो, कोई काम धाम है नहीं, तो कम से कम भगवान का नाम लो। काका ने बोला तो क्या करें? लड़का बोला करते नहीं कुछ करो, क्या करें? तब माला ले लो हाथ, कम से कम माला तो हाथ में लेके राम नाम सीताराम जपो, और कोई काम नहीं तो करते नहीं कुछ करो, माला ले लो हाथ। काका क्या बोला? यदि हमारे हाथ काम करते, अरे माला यदि फेर तो अगर हाथ से माला फेरा जाता, माला यदि फेर तो ढेरिया ले तो काट, तो मैं ढेरी काट करके रस्सी नहीं बना लेता, रस्सी बना लेता तो खाटला बना लेता, खाटला बना करके आराम करता। यहाँ बिस्तर के अभाव में, खाटला के अभाव में कितना कष्ट सह रहा हूं, उसे तो भी नहीं काटा जाता है। अरे माला यदि फेर तो ढेरिया ले तो काट, तब बिछावन बिन दुख पावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे, बिछावन बिन दुख पावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे, बिछावन बिन दुख पावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे, बिछावन बिन दुख पावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे, कौन कवि के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे